मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यहाँ मेडिसिन है, सबको आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। 20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके पित्ते के साथ पित्ता लगाते हैं, वो छोटा पीस लगाते हैं, वो पित्ता जैसे आपकी पौधा बढ़ जाता है ना, ऐसे पित्ता चलना शुरू हो जाएगा, आप भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा हो जाएगा। लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारे वो दुश्मन यार, हमारे वो उसकी जीडीपी कितनी है, हमारी कितनी है, कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए। अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे तो हमें हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। आप क्या जी नहीं ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए, फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए, लेनी चाहिए इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं, ये लोग कौन कहता नहीं खाता, या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आटा, तेल, डीजल, पेट्रोल के बाद पाकिस्तान पे नई आफत बरसी है मेडिसिन की। तो मेडिसिन क्राइसिस इतना आ चुका है कि पाकिस्तानी रो रहे हैं भाई अस्पतालों के बाहर कि भाई भारत कैसे भी करके हमसे मेडिसिन की ट्रेड शुरू कर सकता है। तो भाई मैं आप लोगों से एक और सजेशन या भाई एक जवाब चाहूंगा कि भारत को इजराइल या फिर ईरान किसके साथ खड़ा रहना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखे। वीडियो शुरू करते हैं। तो मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इशू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं, उसे हमारा मुकाबला ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाजत ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर दो इशू होते हैं, एक तो उसने पैसा बहुत उस पर लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए ना। यहाँ मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे ना। यहाँ मेडिसिन है, सबको आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आप तो एजुकेटेड सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। जहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ, सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद। जहाँ पे जो लेबर तबका आता है वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात यह है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सके। अच्छा बात यह है कि वो अपने मुल्क से लोग सिंसियर और मुखलिस हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, वो इंडियन है। भारत माँ, इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, फला इंडिया, भारत। 20 साल पहले मैं अपना पित्ते का हिस्सा बेचने के लिए तैयार था। 20 साल पहले वो मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे कि आप पित्ते का छोटा सा पीस दे दें। और मैं कहा भाई क्यों, कि पित्ते के साथ जब जुड़ेगा ना तो वो काम करेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इंडिया में जाना पड़ेगा।
20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके पित्ते के साथ पित्ता लगाते हैं, वो छोटा पीस लगाते हैं, वो पित्ता जैसे आपकी पौधा बढ़ जाता है ना, ऐसे पित्ता चलना शुरू हो जाएगा, आप भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा हो जाएगा। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे 2 लाख रुपया ऑफर हुई थी। यूके जैसा जो नेशन है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज को छोड़ के सिर्फ भारत को कह रहा है कि अपने 2000 डॉक्टर्स भेज दो। भाई इसलिए कि यहाँ पे आप गुर्दा एक सांदे रोड पर एक औरतों के पास आए हैं जी, आपने वो राशन लेना है, वो कह रहे हैं हाँ जी ले लें। वो राशन लेने गई हैं और सगिया पुल के पास वो दोनों माइयाँ जो औरतें थी वो मरी पड़ी हुई थी, उनके गुर्दे निकाल दिए गए थे। अब मुझे तो था वो जिसने निकाले वो डॉक्टर नहीं था। जोहर टाउन में 2 मरतबा रेटें पड़ी हैं, लोगों के गुर्दे निकले हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो वो 2 नंबर डॉक्टर यहाँ पे, 1 नंबर बहुत कम है, जो हैं वो अपना लपेट कर या तो बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ गरीब आदमी उन तक जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सपोर्ट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अल्ताफ है जी। अल्ताफ सर क्या करते हैं आप? मैं अपने बेसिकली अपने इलाके में काउंसलर भी हूँ। अच्छा, वेरी वहाँ पे नाइस, लेक्चर देता हूँ और फलाई काम करता हूँ लोगों के। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूसी 65 है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो हमारा इलाका है, NA 130 ठीक है। और PP जो है 173 है। सर मुझे ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है एज अ पाकिस्तानी? अगर बात करूँ हालात इस टाइम जो है रमज़ान करीम का जो है वो महीना चल रहा है, मुझे ये बताएं लाइफ आपकी कैसी जा रही है? देखिए जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहली बात तो ये, जो सही मुसलमान है ना, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं आपको रिज़्क दूंगा। ठीक है, हमारी सोच है कि जी ये फलां आदमी हमारे साथ ये करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे अमाल ऐसे हैं, सही। अगर हम अल्लाह से मांगें तो मेरा ख्याल है कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। हमारी निश्तों में फतूर है। जैसे आप स्टील ले लें, हमारे पाकिस्तान में स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री रूस ने लगाई थी, लगाई। आप गुजरावाले चले जाए, वहाँ पे स्टील का बेशुमार बर्तन बनता है और इसके साथ साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए पाकिस्तानी है जो इस समय बड़े खुश हो रहे हैं। अगर मैं देखिए दूसरी तरफ बात कर लूं, इजराइल और ईरान का जो भी भाई कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, उसमें मेनली क्या भाई, विश्व है जो 3rd वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। जो रशिया है वो ईरान के साथ खड़ा है, भारत है भाई रशिया का दोस्त है, और भारत उधर से इजराइल का भी दोस्त है। तो दोनों में भाई भारत एक तरह से फंस चुका है। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका है वो बिल्कुल इजराइल के साथ वो बिल्कुल खड़ा है, और भारत जहां पे भाई उधर से भी दोस्त हो गया, उधर से भी दोस्त है। तो कहीं ना कहीं भाई इस जंग का है जो, और ईरान के साथ भी भाई भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो भारत है इस जंग को कहीं ना कहीं भाई रुकवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि जब भारत है भाई रशिया और यूक्रेन का जो एक वहां से न्यूक्लियर भी भाई वो छोड़ने वाले थे, तो उसको भाई भारत जब रुकवा सकता है, और ये तो अपने भाई दोस्तों के बीच ही है, तो इसको कहीं जंग की बात करें तो ये रुक जाएगी। दूसरी तरफ भाई पाकिस्तान की बात कर ले, देखिए वो कहते हैं ना भाई नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान के साथ यही हालात हैं कि भाई उसका खुद के भाई फिलहाल कुछ है नहीं खाने पीने को, तो जो जंग है इनकी वो उछल उछल के भाग ले रहा। भाई पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो भाई इजराइल तो खत्म ही हो चुका है यानी कि रातों रात इजराइल खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे भाई न्यूज आ रहे हैं कि भाई नेतन्याहू भाग गया, यूए ने उसका साथ छोड़ दिया, यूए ने बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर दिए, मुस्लिम देश आ गया, यमन उसके साथ लड़ने आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि जरूर रखे। जय जबर जय श्री राम।